क्या आपने कभी महसूस किया है कि पुरानी कोई बात या किसी का व्यवहार आपके मन में एक घाव की तरह बना हुआ है। हम कहते तो हैं कि हमने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मन में वो कचोट बनी रहती है। आज हम बात करेंगे कि क्षमा करना और भूलना क्या वाकई संभव है और विज्ञान इसे कैसे देखता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। विज्ञान कहता है कि जब हम पुरानी बातों को बार बार याद करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी पुराने न्यूरल पाथवे को फिर से सक्रिय कर देता है, यानी हम उस दुख को बार बार जी रहे होते हैं। क्षमा करना का मतलब सामने वाले को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मस्तिष्क की वायरिंग को उस दुख के सर्किट से हटाकर शांति के सर्किट में शिफ्ट करना है। यह आपके लिए है, उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने आपको दुख दिया है। मान लीजिए किसी ने आपका विश्वास तोड़ा या आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, आपने उसे मन में बिठा लिया। अब आप हर समय गुस्से में हैं, आपकी नींद खराब है, आपकी एकाग्रता खत्म हो रही है। यहाँ क्षमा का मतलब है उस व्यक्ति को अपने मन के कब्जे से मुक्त कर देना। जब आप उसे माफ़ करने का निर्णय लेते हैं तो आप उसे अपने मन से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसे आप इमोशनल डिटॉक्स समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। आध्यात्म हमें सिखाता है कि जो हो गया वो प्रारब्ध है, लेकिन उसे पकड़ कर रखना हमारा चुनाव है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम वास्तव में अपनी आत्मा को बंधन मुक्त कर रहे होते हैं। समर्पण का अर्थ है कि आपने न्याय का भार ईश्वर पर छोड़ दिया और स्वयं को उस पीड़ा के चक्र से बाहर निकाल लिया। तो इसे कैसे अपनाएं? पहला, उस स्थिति को स्वीकार करें। दूसरा, ये समझें कि वह व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण वैसा था। तीसरा, अपने मन में एक संकल्प लें, मैं अब इस बोझ को ढोना नहीं चाहता। रोज़ थोड़ा थोड़ा इसे छोड़ने का अभ्यास करें। ये एक दिन की बात नहीं, एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, क्षमा करना अपने आप को एक नया जीवन उपहार में देने जैसा है। क्या आप भी किसी पुरानी बात का बोझ ढो रहे हैं? आज ही उसे छोड़ने का निर्णय लें। अगर आपको यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पसंद आया तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।